जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शोभित और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 6.1 देखने वाले हैं। मेरा मानना है दोस्तों कि त्रिभुज हो चाहे वृत्त हो, ऐसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर प्रश्नवाली में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक एक पॉइंट कवर करने वाले हैं जिससे आपके सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों 6.1 प्रश्नवाली के अंदर हमारे लिए खाली जगह वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हमारे पास दो परिभाषा है, एक तो सर्वांग सम की परिभाषा और एक है दोस्तों समरूप की परिभाषा। सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं दोस्तों? सर्वांग सम आकृतियां उन आकृतियों को कहते हैं जिनकी आकृति समान हो, पहली बात तो। दूसरी चीज उनके माप समान हो, यानी कि दोनों एक जैसे ही दिखते हो, कोई छोटा मोटा बड़ा नहीं हो। दूसरा जो है दोस्तों समरूप। समरूप की परिभाषा क्या है दोस्तों? ऐसी आकृतियां जिनकी आकृति समान हो तथा उनके माप अलग अलग या फिर समान हो सकते हैं। माप से हमारा कोई मतलब नहीं, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका आकृति जो है, उनका जो रूप है वो समान होना चाहिए। जबकि सर्वांग सम में आकृति भी समान होनी चाहिए और उनकी माप भी समान होनी चाहिए। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, पहला खाली जगह में क्या लिखा है, सभी वृत्त खाली जगह होते हैं। हमें सर्वांग सम और समरूप में से दो चीजें लिखनी है। तो देखिए सभी वृत्त को बात कर रहे हैं, यानी कि छोटा बड़ा वृत्त सब के सब इसके अंदर शामिल होंगे। हम अलग अलग एक बार वृत्त बना रहे हैं आपको, ताकि डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए सभी वृत्त क्या होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी वृत्त एक जैसे वृत्त दिख रहे हैं, यानी इनकी आकृति तो दोस्तों क्या है, सबकी समान है। आकृति जरूर समान है, लेकिन उनके जो माप है, एक छोटा है एक बड़ा है फिर उससे एक बड़ा है, तो माप सबका दोस्तों क्या है, अलग अलग है, यानी माप समान नहीं है। तो ऐसी आकृतियां जिनकी आकृति तो समान होती है लेकिन माप तो समान नहीं होते, या फिर वो सब हो भी सकती हैं, तो दोस्तों वो आकृतियां क्या कहलाती है, समरूप कहलाती हैं। जिनकी आकृति समान हो और माप भी समान हो वो केवल क्या कहलाएगी, सर्वांग सम। लेकिन यहाँ पर तो माप सबका अलग अलग हो सकता है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूपता। फिर सेकंड जो खाली जगह उसमें क्या है, देखिए दोस्तों सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग की बात कर रहे हैं। वापिस एक छोटा वर्ग लेते हैं, एक उससे बड़ा वर्ग लेते हैं और इससे एक बड़ा वर्ग लेते हैं। अलग अलग वर्ग लेंगे, देख सकते हैं आप आकृति सबकी समान है लेकिन माप सबका अलग अलग है, छोटा फिर बड़ा। जब माप भी अलग आ जाए दोस्तों तो वो समरूप ही वर्ग होते हैं, यानी कि सभी वर्ग कैसे दोस्तों, समरूप होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है। तीसरे में क्या बोला है कि सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आपको देखना है कि समद्विबाहु आएगा कि समबाहु आएगा। हमें पता है कि समद्विबाहु में क्या होता है दोस्तों, कि दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा अलग होती है। और समबाहु में क्या होता है, समबाहु में सभी भुजाएं दोस्तों क्या होती है, समान होता है। अब यहाँ पर आएगा क्या, अब आपको पता है कि अगर मैं सभी भुजाएं समान लेता हूँ, एक छोटा लूं फिर एक बड़ा लूं और इसे एक बड़ा लूं, यानी कि समबाहु त्रिभुज लेते हैं, तो दोस्तों इनकी आकृति तो सबकी समान है किंतु उनका माप क्या है दोस्तों, अलग अलग है। माप से हमें कोई मतलब नहीं समरूप में, तो क्योंकि माप अलग भी हो सकता है समान भी हो सकता है। आकृति का ध्यान रखना, आकृति समान होनी चाहिए, यानी त्रिभुज ले रहे तो सब त्रिभुजों की बात होनी चाहिए, कोई वृत्त की बात नहीं चलेगी। तो आकृति दोस्तों समान है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसका आंसर समद्विबाहु त्रिभुज क्यों नहीं हुआ। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं समान होती है दोस्तों, यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं समद्विबाहु। यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने लिखूं दो दो, क्योंकि दो भुजाएं समान है, इन भुजाओं को मैं तीन तीन लेता हूँ। फिर यहाँ पर तीसरी जो भुजा है इसको मैं कुछ भी ले लेता हूँ, तीन ले लो, इधर ले लिया चार, क्योंकि समद्विबाहु है तो दो भुजाएं समान होगी, तीसरी भुजा अलग होगी। एक त्रिभुज ये है अपने पास, एक त्रिभुज ये है। समरूप की दोस्तों एक और परिभाषा है कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके क्या हो, संगत कोण दोस्तों समान हो। संगत कोण क्या हो, समान हो, और दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों है वो भी समान हो। संगत भुजाओं का जो अनुपात है दोस्तों वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर संगत कोण से हमें, आप बाद में सीखेंगे, संगत कोण मत देखिए, अभी हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का मतलब अगर मैं इधर दो लेता हूँ तो इसके सामने इस त्रिभुज में कौन सी भुजा है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा है, तो इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, उधर अगर दो लेता हूं तो नीचे मैं तीन लूंगा। फिर इस त्रिभुज में आ जाओ छोटे वाले में, इधर मैं दो लेता हूं तो इधर दोस्तों क्या लेना पड़ेगा, इसके संगत कौन सी भुजा है, तीन, इधर भी 2/3। फिर तीसरी भुजा हम ले, अगर ये वाली ले तो इधर भी मुझे ये लाना पड़ेगा। इनका अनुपात निकालते हैं, इधर तीन लिया तो छोटे बड़े वाले में दोस्तों चार। क्या ये सभी बराबर है, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। संगत भुजा ये तो जरूर दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये दोस्तों 3/4 हो गया, यानी सभी आपस में बराबर नहीं है।
जबकि समरूप तभी होता है दोस्तों जब संगत कोण भी समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात भी समान, दोनों बातें होनी चाहिए। यहाँ पर तो संगत भुजाओं का अनुपात समान ही नहीं है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज अगर समद्विबाहु हैं तो वो समरूप हो, ये कोई जरूरी नहीं है, होता ही नहीं, आप ऐसा समझ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फिर दोस्तों चौथा जो पॉइंट है, ये तो हमारे पास परिभाषा है। देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण दोस्तों क्या हो, बराबर हो, या फिर हम बोल सकते हैं समान हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो दोस्तों, समानुपाती हो। ये हमें खाली जगह भरनी थी दोनों, और ये यहाँ पर भर ली। बराबर हो पहले खाली जगह में आ जाएगा, फिर दूसरी खाली जगह में आएगा दोस्तों समानुपाती है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर क्या लिखा है, निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इसके भी दोस्तों दो उदाहरण देना है, और इस प्रश्न का भी हमें कितने उदाहरण देना है, दो उदाहरण देना है। तो आइए इन उदाहरणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला जो दोस्तों क्वेश्चन है कि समरूप आकृतियां हैं कौन कौन सी है, उसकी हमें दो उदाहरण देना है। तो पहला उदाहरण दोस्तों कौन सा होगा, आप तो कोई भी आकृति दे सकते हैं, जैसे व्रत, दो व्रत ले लिए हमने, एक छोटा एक बड़ा, दो व्रत दोस्तों कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। दो व्रत दोस्तों कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका दोस्तों एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं कि दो वर्ग या फिर दो आयत, कुछ भी ले सकते हैं। दो वर्ग जो होते हैं वो भी दोस्तों आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये इसके समरूप की परिभाषा। समरूप में केवल हमें ये ध्यान रखना कि आकृति समान रखनी, अलग अलग आकृति आप समान नहीं रखोगे। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। समरूप नहीं है ऐसी आकृतियां बतानी। अब समरूप कौन सी नहीं होगी, केवल अलग अलग आकृतियां ले लीजिए, वो समरूप नहीं होगी। जैसे एक मैं लेता हूँ त्रिभुज, एक लेता हूँ मैं व्रत, तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों की आकृति अलग अलग है। जो एक हम ऐसा लिख सकते हैं हिंदी में, एक त्रिभुज तथा एक जो व्रत है तथा व्रत समरूप नहीं है। एक त्रिभुज तथा एक जो व्रत है दोस्तों समरूप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी आकृति अलग अलग है। एक त्रिभुज की आकृति है तो एक व्रत की आकृति अलग अलग आते ही दोनों समरूप होंगे नहीं। तीसरा एक और ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं और एक दोस्तों ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों जब अलग अलग ही आकृति हैं तो भी ये समरूप नहीं होगा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें चतुर्भुज देखे दे रखे दो और हमें बताना समरूप है कि नहीं। हमें पता है समरूप की हमारे पास परिभाषा है कि दो बहुभुज कोई भी हो सकते हैं, समान भुजाओं की संख्या वाले समरूप होते हैं। कब दोस्तों? जब उनके संगत कोण क्या हो दोस्तों, समान हो। संगत कोण समान हो, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि उनकी संगत भुजाएं जो हैं एक अनुपात में हो, या फिर दूसरी भाषा में अगर बोले संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अनुपात तो समान हो। अगर ये दोनों बातें ट्रू है या दोनों बातें लागू हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो समरूप हैं। ऐसा नहीं होगी एक बात तो लागू हो रही है एक बात लागू नहीं हो रही, दोनों बातें लागू होनी चाहिए तभी हम बोलेंगे समरूप है। तो यहाँ पर दोस्तों पहली बात हम बोलेंगे संगत कोण की। क्या संगत कोण समान है? आप देख सकते हैं कि दूसरा जो त्रिभुज दे रखा है वहां पर इस तरह के कोण दर्शाया है। इसका मतलब दोस्तों क्या यहाँ पर 90 डिग्री है, जबकि यहाँ पर कोई कोण ही नहीं है। यानी कि अगर कोई कोण ही नहीं, अगर ऐसा होता तो हम 90 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई कोण नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं भुजा थोड़ी सी झुकी हुई है। झुकी हुई भुजा दोस्तों इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार होते ही तो 90 डिग्री तो यहाँ से बनने से रहा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि संगत कोण समान नहीं है। जब दोस्तों संगत कोण ही समान नहीं है तो आगे चेक क्यों करें? क्योंकि संगत कोण ही समान नहीं है तो पहला पॉइंट लागू नहीं होगा। पहला पॉइंट लागू नहीं होगा तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे दोस्तों, संगत कोण समान नहीं है, इसलिए दोनों चतुर्भुज जो है वो समरूप नहीं होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कितनी सरलता से हमने ये प्रश्न वाली कवर की। मुझे उम्मीद है कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।